और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक तरीके से कहें तो चमत्कार कर दिखाया है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में दोपहर 3 बजे तक 50.65% वोटिंग हो चुकी है। दोपहर 3 बजे तक अनंतनाग में 46.67% वोटिंग हुई है। डोडा में दोपहर 3 बजे तक 61% से ज्यादा मतदान हुआ है। 61.90% मतदान हुआ है। वहीं किश्तवाड़ की अगर बात की जाए तो किश्तवाड़ में जबरदस्त वोटिंग हो रही है। 70% से ज्यादा वोटिंग 3 बजे तक किश्तवाड़ में। कुलगाम में अगर बात की जाए तो यहां पर दोपहर 3 बजे तक 50.57% वोटिंग। पुलवामा में दोपहर 3 बजे तक 36.90% वोटिंग। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शोपियां की बात की जाए तो यहां पर भी 46% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो जम्मू कश्मीर में जो आज 24 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, सबसे ज्यादा मतदान किश्तवाड़ में हुआ है, जहां 70% से ज्यादा लोगों ने 3 बजे तक वोट डाल दिए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मतदान खत्म होगा तो यह प्रतिशत शायद 80 को भी पार कर जाए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में जबरदस्त मतदान जो है वो देखने को मिल रहा है। तो देखिए, पहले चरण के तहत यहां पर वोट डाले जा रहे हैं और 50% से ज्यादा वोटिंग जो है वो 3 बजे तक हो चुकी है। 70% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है किश्तवाड़ में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को जम्मू कश्मीर में आज मिला है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, जिस तरीके से आज मतदान हमने देखा है, 3 बजे तक 50% से ज्यादा वोटिंग, इतिहास रच रहा है जम्मू कश्मीर। निश्चित तौर पर देखिए, एक खबर आपने वाली और यहाँ से हम आपको खबर सुना रहे हैं कि जमहूरियत कश्मीर में जीती है। आज का दिन ऐतिहासिक होगा क्योंकि 6 बजे तक जब ये फाइनल आंकड़े जाकर देर शाम तक आएंगे तो 60% यानी कि जो नेशनल एवरेज है उससे आगे जो है वो जम्मू कश्मीर बढ़ जाएगा। आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, तमाम चीजों को छोड़कर आगे जो है जम्मू कश्मीर बढ़ चुका है। पहलगाम में आप जब भी कश्मीर में आते हैं तो पहलगाम आप जरूर जाते हैं और पहलगाम में इस समय तक 55.14% जो है वो 55% पोलिंग हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें तो आतंकग्रस्त क्षेत्र कभी किश्तवाड़ हुआ करता था। किश्तवाड़ के आसपास इस समय बम्पर पोलिंग जो है वो हुई है। आप जानते हैं 71% जो है वो किश्तवाड़ में पोलिंग हुई है। इसी तरह से 69% पोलिंग जो है वो आपके साथ लगते जो इंदरवाल का एरिया है 70% पोलिंग हुई है। त्राल का इलाका, स्पेशली हम त्राल को इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि त्राल का इलाका जहां पर बुरहान वानी एक
हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कमांडर हुआ करता था। 8 जुलाई 2016 को उसको मारा गया था। उससे पहले एक देश के विरोध में सेंटीमेंट इस पूरे इलाके में हुआ करता था, और ये वो इलाका है जहां पर हमने देखा है पिछले 25-30 सालों में 70 के करीब 75 जो पोलिंग बूथ्स हुआ करते थे, वहां पर एक भी वोट नहीं पड़ा करता था। अगर आप पुराने रिकॉर्ड खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2, 3, 4, 5% से ज्यादा कभी त्राल में वोट पड़ा ही नहीं। लेकिन आज जो त्राल है वो आपको सबको हैरान कर रहा है। अभी तक 33% पोलिंग त्राल में हो चुकी है और 40% तक त्राल में जो है वो पोलिंग जाएगी। साथ लगता पुलवामा का इलाका है, 40% तक पोलिंग हो चुकी है। और इसी तरह से आप अगर देखेंगे तो तमाम इलाके, कुलगाम में इस समय 51% पोलिंग हो चुकी है। कुलगाम की हम आपको एक बात बताएं, यहाँ पर 4 बार MLA बन चुके हैं यूसुफ तारिगामी, लेकिन जमाती इस्लामी द्वारा सपोर्टेड कैंडिडेट जो है वो उनको बड़ी टक्कर दे रहे हैं। बहरहाल कुलगाम में हम इस समय खुद मौजूद हैं और लोगों से हमने बात की, यूथ से हमने बात की। यूथ का ये कहना है कि अगर जमाते इस्लामी मेन स्ट्रीम में आ गई है तो फिर हमें भी देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। ये कहना यहाँ के यूथ का, साउथ कश्मीर का ये बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा संदेश देता है। 370 खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव है। लोकसभा चुनाव हुए थे, लेकिन अगर विधानसभा की कहें तो ये पहला चुनाव है। और चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि किस तरीके से आतंकी गतिविधियां भी बढ़ी थी। खास करके लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही हमने देखा कि आतंकी गतिविधियां बढ़ी। तो ऐसे में आज अगर हम दिन भर देखें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखी है और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है जम्मू कश्मीर के वोटर्स ने। जी हाँ, निश्चित तौर पर पाक में बैठे आतंक के आकाओं को तमाम जो वहां पर एजेंसीज हैं जो सपोर्ट करती हैं आतंकवाद को, उनको यहाँ पर भी हम आपको बताएं कि यूथ जो है वो आगे बढ़ चुका है। इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब 370 हटा था, उसके बाद यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है, जो पुरानी पार्टियां हैं, उन्होंने गठजोड़ किया था। पहले उन्होंने कहा कि हम जब तक 370 वापस नहीं आएगा तब तक हम मतदान में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने इनिशियली बाइकआउट भी किया। उसके बाद गुपकार अलायंस बनाया गया। गुपकार अलायंस का क्या पर्पस था? ये कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठे मिलके लड़ेंगे, लेकिन अपनी अपनी जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो क्लैश करके गुपकार अलायंस धरा का धरा रह गया और ये पार्टीज जो है ये लोगों के सामने एक्सपोज हो गई। आज लोगों का ये कहना है, जब हमने लोगों से बात की, लोगों का ये कहना है कि जब ये अपने मतलब के लिए एक दूसरे को दोस्त बनाते हैं, एक दूसरे को छोड़ देते हैं, इसीलिए यहाँ पर युवा चेहरे बहुत ज्यादा संख्या में खड़े हुए हैं। 100 के करीब युवा चेहरे जो है 219 में से खड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और तमाम जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो हमारी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तमाम लोग जो है वो बाहर निकले हैं और उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि वह अब जमहूरियत के साथ हैं। वह अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर वोट जो है वो जरूर डालेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी दीपांकर जम्मू कश्मीर से। कुलगाम में इस समय वो मौजूद हैं जहां पर जबरदस्त उत्साह वोटर्स में दिख रहा है। भारी संख्या में मतदाता जो हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं और आतंक के आकाओं को एक सख्त संदेश जम्मू कश्मीर के वोटर्स ने दिया।